तो आज हम इनके बालों में करने वाले हैं ग्लोबल, जिसमें इनके ना काफ़ी पैच भी बन रहा है बालों में। और देखो आप, वाइट हेयर भी बहुत ज़्यादा है, तो वाइट की कवरेज भी हो जाए और पैच भी ढक जाए, उसके लिए हमें कौन सा कलर यूज़ करना है। वो लाल लाल से दिखते हैं, कहीं वो वाइट दिखते हैं, कहीं वो येलो येलो शेड सा छोड़ते हैं। तो इस तरीके के अनइवन बालों को हमें इवन शेड कैसे देना है एक ही ट्यूब के साथ। टॉपिक पे बन रही है वो है कि हमारे बालों में वाइट की कवरेज करनी है हमें, ठीक। और हमारे बालों में पैच भी बहुत है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने कलर से पहले मेहंदी लगा रखी है बहुत ज्यादा, तो कहीं वो लाल लाल से दिखते हैं, आती है ये वाली चीज आती है ना, कि कहीं वो लाल लाल से दिखते हैं, कहीं वो वाइट दिखते हैं, कहीं वो येलो येलो शेड सा छोड़ते हैं। तो इस तरीके के अनइवन बालों को हमें इवन शेड कैसे देना है एक ही ट्यूब के साथ। एंड क्या कलर से बाल वाइट हो जाते हैं? मिथ है ये, ठीक है, क्योंकि व्हाइट नहीं होते बेटा, कलर से व्हाइट का कोई मतलब ही नहीं है। 12-12, 13-13 साल के बच्चों के बाल व्हाइट हो जाते हैं, तो वो लोग कलर करा रहे हैं क्या? नहीं कराते ना। 12-13 साल का बच्चा कहाँ कलर कराता है? और 12-13 साल का भी छोड़ो, अभी पैदा हुआ है बच्चा और उसके बाल भी व्हाइट हो जाते हैं। तो कलर का व्हाइट बालों से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर आपके बाल व्हाइट हो गए हैं तो आप उसकी, क्योंकि वो आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लोग आपको टोकने लगते हैं तुम्हारे बाल व्हाइट हो गए, तुम्हारे बाल व्हाइट हो गए, तो हम लोगों की एक मजबूरी बन जाती है या तो कलर करना या मेहंदी लगाना, ठीक है। तो वो एक अपना पर्सनल चॉइस है कि आप कलर लगाएं कि मेहंदी लगाएं, बट ना तो मेहंदी से बाल व्हाइट होते हैं, ना कलर से बाल व्हाइट होते हैं। ठीक है, हम कलर घर पे लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। व्हाइट की कवरेज तो हम लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। अगर किसी को घर पे करनी हो और किसी को रूट टचअप करना हो, किसी को ग्लोबल में करना हो, अब जैसे ग्लोबल और रूट टचअप ये एक सलून लाइन के नाम है, ठीक है। घर वालों को तो ये चीज नहीं पता होती। घर वाले किस तरीके से करते हैं, अरे हमें अंदर अंदर लगवाने हैं और हमें बाहर भी लगवाना है, ये हो गई घर की लैंग्वेज। लेकिन जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो है कि आपको रूट टचअप कराना है कि ग्लोबल कराना है, ठीक है। तो बालों में कलर आप घर पे कर सकते हैं आराम से, बहुत सेफली, कुछ दिक्कत नहीं आती है। बस मिक्सिंग अच्छे से रखना। किसी भी, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या कहते हैं, डिब्बे आते हैं, उसमें आपको ट्यूब भी मिलेगा और डेवलपर भी मिलेगा, बस आपको मिक्स करना होता है। ज्यादा या कम का कोई चक्कर ही नहीं है उसमें, ठीक है। मिक्सिंग कहाँ जरूरी है? सलून लाइन में जरूरी है। जैसा अब आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोगों को मिक्सिंग यहाँ काम आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े हमें डेवलपर मिलते हैं, ठीक है। सलून लाइन में इससे छोटे डेवलपर आप ले ही नहीं सकते। लोगे भी तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं क्योंकि इतना काम आता है। तो इतने बड़े बड़े पैकेजिंग में जब हम लेते हैं, और ट्यूब वाले हम लोग कलर लेते हैं, देखो इस तरीके से ट्यूब वाले हम कलर लेते हैं, तो जब हमें दोनों चीजें एक साथ मिक्स करनी होती है तो मिक्सिंग तब जरूरी है, तब आपको नॉलेज होना जरूरी है। बाकी आप घर पे अगर कर रहे हैं तो कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, दोनों चीजों को मिक्स करो और लगाओ, ठीक है, कर सकते हो। ठीक, बताइए इस ब्रांड के कलर ज्यादा अच्छे होते हैं? देखो बेटा, पर्सनल तो अगर मैं बोलूं तो मुझे तो स्टिक्स का हेयर कलर सबसे बेस्ट लगते हैं। स्टिक्स का हेयर कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, और एक मुझे ना लोरियल में नोवा बहुत अच्छा लगता है। अभी जो व्हाइट बाल की कवरेज के लिए कौन सा डेवलपर यूज करना चाहिए? तो इसके अंदर ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, देखो डार्क ब्राउन लिखा हुआ है। तो अगर आपके बाल डार्क ब्राउन कलर के हैं तो आप इससे व्हाइट की कवरेज कीजिए, बहुत अच्छा है। इसके साथ में आपको 20 वॉल्यूम मिक्स करना है, क्योंकि जब कभी भी हम व्हाइट की कवरेज करेंगे तो हमें 20 वॉल्यूम यूज करना है। अगर 40 वॉल्यूम के साथ कर दूंगा अभी तो क्या होगा उससे? नहीं, वो उतारने वाला कलर है, उसकी पावर बढ़ गई तो वो कलर करेगा नहीं, उसको रूट पे हम टच ही नहीं कर सकते बेटा, हम टच ही नहीं कर सकते। 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम हमें रूट पे टच नहीं करना होता है। 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम हम रूट पे टच कर सकते हैं। इन चीजों को समझना, ये सब चीजें ना नॉलेज वाली हैं। कभी देखा वॉल्यूम सबकी बोतल ऐसी आती है, बस सिर्फ वॉल्यूम यहाँ लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा अगर हम कभी भी है तो वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम रूट पे टच नहीं होता है, 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम रूट पे टच होता है, ठीक। सलून लाइन में है तो आप लोगों को मिक्सिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 1 by 1 का रेशा है, देखो, है ना, देखो सब लोग देखो, इस पर 1 by 1 का रेशा है तो क्या लिखा होता है, 1+1 जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों चीजें बराबर बराबर। हाँ, डेवलपर और ट्यूब दोनों बिल्कुल बराबर बराबर मात्राओं में मिलकर मिक्सिंग होगी। 20 वॉल्यूम आप रूट पे कवर मतलब टच कर सकते हो, हाँ, क्योंकि रूट से ही तो आते हैं व्हाइट, तो उसकी कवरेज करने के लिए हमें 20 वॉल्यूम यूज करना है। कलर में 20 वॉल्यूम होता है या और भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। कलर में सबसे ज्यादा हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि 4 तरीके के वॉल्यूम आते हैं। 10 वॉल्यूम आता है, 20 वॉल्यूम आता है, 30 वॉल्यूम आता है, 40 वॉल्यूम आता है। तुम लोगों ने ज्यादातर देखा होगा तो या तो 40 वॉल्यूम यूज होता है या 20 वॉल्यूम, है ना। 30 और 10 का बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है, बालों की कंडीशन को देखते हुए यूज होता है। तो 4 तरीके के वॉल्यूम होते हैं, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी पूरी डिटेल में तुम लोगों को बताती रहती हूँ। हाईलाइटिंग वाली जो वीडियो जाती हैं या होती है हाईलाइट, तो मैं मिक्सिंग वगैरह भी तो तुम लोगों को बताती हूँ। 30 वॉल्यूम भाभी कैसे बालों पर करनी चाहिए फिर? अब जैसे मेरे बाल हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरे बाल हैं,
मेरे बालों का क्या है, देखो पतला पतला बाल है बहुत, छू के देखो, ठीक है कितना पतला बाल है। उसके बाद क्या है, मैं ऑलरेडी कभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई, किसी तरह का मैंने कलर नहीं करा कोई भी, सिर्फ और सिर्फ मैं हाईलाइट कलर करती हूँ। तो मेरे बालों में 20 से लेके 30 से लेके 40 तक हर डेवलपर के साथ काम हो सकता है। 10 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें 20 वॉल्यूम के साथ में 7.3 मिक्स करके करेंगे तो भी आ जाएगा ये कलर। अगर 30 वॉल्यूम के साथ में 7.3 कलर मिक्स करके करेंगे तो भी आ जाएगा ये कलर। 40 वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो भी आ जाएगा ये कलर। अगर मुझे ये रूट टचअप पे रूट के साथ कराना है, मतलब मुझे रूट पे भी टच कराना है, तो मुझे इसके अंदर 20 वॉल्यूम मिक्स करना चाहिए, ठीक है, इस ट्यूब के साथ। और मुझे सिर्फ रूट छोड़ के, जैसे मैंने देखो रूट छोड़ के कराया था, तब मुझे इसके अंदर 40 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम मिक्स करना चाहिए। डिपेंड करता है बालों की कंडीशन क्या है। हाँ, अगर किसी का बाल बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा उसका पीएच लेवल खराब है, या बहुत ज्यादा ड्राई डल हो रहे हैं बाल, उन पे हमें हो सकता है कि हम 40 को ना यूज करके 30 को यूज करें, 20 को यूज ना करके 10 को यूज करें। तो वो डिपेंड करता है। यही सब सीखने के लिए तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनमें तो आएंगी ये सारी चीजें समझ में, कहीं हम 20 वॉल्यूम यूज करेंगे, कहीं 40 वॉल्यूम यूज करेंगे, कहीं 30, कहीं 10। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज है वो 40 का और 20 का। 30 और 10 का यूज बहुत कम है इस इंडस्ट्री में, लेकिन है, ठीक है। चलिए, भाभी सारे वॉल्यूम का काम एक ही होता है या अलग अलग? सबका अलग अलग है बेटा, सबका अलग अलग है। 40 वॉल्यूम हमारे बालों में हाईलाइटिंग शेड में काम आता है, ठीक है, प्री लाइट करने का काम आता है। सीधी इजी सी लैंग्वेज है कि हम लोग जब किसी बालों को प्री लाइट करेंगे, जैसे किसी के बालों पे मेहंदी लगी हुई है, ठीक है, तो हम ब्लोंडर पाउडर जो आता है उसके साथ में 40 वॉल्यूम ही मिक्स करते हैं ज्यादातर, मेहंदी की कोटिंग को उतारने के लिए, ठीक है। प्री लाइट कर दिया, उसके बाद जब हम उसके ऊपर कलर डालेंगे तब हम 20 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, 30 वॉल्यूम भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, मतलब बालों की कंडीशन क्या है, कहां तक प्री लाइट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आप लोग यहाँ पे जब रहोगे तो सारी चीजें देखोगे, सीखोगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अभी कुछ क्लाइंट बोलते हैं हमें परमानेंट कलर कराना है, परमानेंट कलर भी होते हैं क्या? देखो, परमानेंट नाम का कुछ कलर नहीं होते, सिर्फ ये नाम लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं ये कलर के नाम? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि परमानेंट लगा देंगे ना आगे, तो हमें जिंदगी में एक बार कलर कराने के बाद दोबारा कलर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास है। आपके व्हाइट बालों के ऊपर आप कोई कलर कराना है, आप व्हाइट बाल अंदर से आ रहा है, ठीक है, कलर ऊपर हुआ है। अब जब व्हाइट बाल अंदर से आएगा तो वो तो व्हाइट ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ये मेरे बाल हैं, ये परमानेंट कलर माना जाता है, लेकिन आप सोचो इन पे ही तो परमानेंट है, अंदर से तो काले ही आ रहे हैं। तो अगर मुझे इन बालों में फिर से अपने बालों को कन्वर्ट कराना होगा तो मुझे दोबारा एप्लीकेशन करनी है बालों के ऊपर, ठीक है। परमानेंट नाम का कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोलने का एक तरीका है। आपके बाल ग्रो करेंगे और जो ग्रो करेगा वो नेचुरल बाल ग्रो करेगा, जैसा आपका नेचुरल टेक्सचर है बालों का वही ग्रो करेगा। व्हाइट है तो व्हाइट करेगा, ब्लैक है तो ब्लैक करेगा, ब्राउन है तो ब्राउन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो गए कलर को लेके। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब जो वीडियो हम शूट करेंगे उसमें भी मैं आप लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर करूंगी। अगर मेरे से बात करने के बाद भी आपके डाउट क्लियर ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं हर किसी को बोलती हूँ, अपने चैनल पे भी ये चीज बोलती हूँ, अगर आपको घर पे भी कोई काम करना है तो आप प्लीज वीडियो को देखिए, कर सकते हो आप लोग, लेकिन इतने प्रोफेशनल वे में नहीं कर पाओगे जितना जो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो प्रिकॉशन लेके अगर आप करेंगे तो आप घर पे भी ये सारे काम कर सकते हैं। मतलब व्हाइट की कवरेज घर पे हो सकती है, आराम से हो सकती है। तो आप इस तरीके से मिक्सिंग पे ध्यान दो, ठीक है, टेक्सचर पे ध्यान दो, बालों का टेक्सचर क्या है, टाइमिंग पे ध्यान दो। बाकी चीजें मैं अभी जो करूंगी जब क्लाइंट का, तो उस टाइम पे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने कलर की मिक्सिंग कर ली। यहाँ पर मैंने नोवा का 3 नंबर लिया है डार्क ब्राउन, और नोवा का ही इसमें 20 वॉल्यूम मिक्स किया है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोगों ने जो है वो इनके बालों में एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कितना पैच है इनके बालों में, बट हम एक ही सिंगल शेड से ही देखना आप कि बिल्कुल पैच को ख़त्म कर देंगे, ग्रे हेयर को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और बहुत ज़्यादा ना डार्क भी नहीं होंगे बाल। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जब हम इस तरीके के बालों के ऊपर काम करते हैं तो हमारा बाल ना बहुत डार्क हो जाता है, क्योंकि हमें डार्क शेड ही डालना पड़ता है, मतलब डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन। बट जो मैंने नोवा का डार्क ब्राउन लिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करता है बालों को, और बहुत अच्छे से शेड देता है, और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो जो लोरियल के होते हैं वो बहुत अच्छे शेड होते हैं, अगर आप लोग चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। महंगे हैं थोड़े, बट अच्छा रिजल्ट आता है बहुत। तो नोवा के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोरियल में नोवा बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। इनकी हेयर कट की वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनकी हेयर कट की वीडियो भी गई है चैनल पर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन इनका पहले रूट टचअप करेंगे, फिर ग्लोबल करेंगे, और इनका एक ही बार में पूरे बालों को एक सा शेड दे देंगे। तो इस तरीके से काम होता है। और हमारे पार्लर पर तो हर तरीके का टफ से टफ काम हम लोग करते हैं,
किसी भी तरीके के प्रॉब्लम वाले हेयर आ जाएँ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वाली स्किन आ जाए, सब चीज़ों का सलूशन हमारे सलून में होता है और हम लोग बहुत अच्छे से सब लोगों को सलाह देते हैं। और बहुत ज़्यादा ना ऐसा मतलब कन्फ्यूजिंग वाला तरीका नहीं है, मेरा सिखाने का भी तरीका ऐसा नहीं है और काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला नहीं है। ईज़िली सब लोगों को मेरी बातें भी समझ में आती हैं, ईज़िली सब लोगों को हमारा काम भी समझ में आता है, क्योंकि हर क्लाइंट को मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से उन लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग उनके साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट को भी समझ में आता है और उनके बजट में भी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर हम लोगों ने काम कर दिया और हमने लोगों ने उनके साथ बजट वाला डिस्कशन नहीं किया और दूसरे का बजट बहुत ओवर कर दिया और उतना उनका बजट था भी नहीं। तो सबसे पहले मेरा जो काम करने का तरीका है वो यही है, मैं क्लाइंट को चाहती हूँ कि उनके ही बजट में उनको बहुत अच्छा काम मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उनके बजट में काम नहीं करेंगे। क्लाइंट से मैं क्लियर बोलती हूँ, आपके हेयर पे इतना चीज़ें होनी है और ये ऐसे ऐसे होनी है, इतना हम लोगों को टाइम लगेगा और इतनी देर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका इतना पेमेंट जाएगा। तो क्लाइंट जब हाँ करते हैं हम तभी काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कई लोगों की ये चीज़ सुनी है कि मैम बताते कुछ और हैं पेमेंट और बाद में ले कुछ और लेते हैं, कहते हैं आपके बालों में तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपके बालों में तो वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपका पेमेंट बढ़ गया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा बाल आपका चेक करेंगे। अगर हेयर से रिलेटेड आप कुछ कराना है तो पूरा बाल चेक करेंगे और अगर आप स्किन केयर से रिलेटेड कुछ कराना है तो पूरी स्किन चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आपका काम शुरू करते हैं। और मेरी जो पूरी टीम है पार्लर की वो बहुत अच्छे से आप लोगों को सजेस्ट करेगी, बहुत अच्छे से आपको समझाएगी। बाकी मैं पार्लर पर पूरे दिन होती हूँ तो मैं सारी चीज़ें समझाती रहती हूँ। बाई चांस अगर मैं आपको कभी नहीं मिलती हूँ तो पूरी टीम हमारी बहुत अच्छे से समझाती है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने इनका रूट टचअप किया, फिर हम लोगों ने ग्लोबल किया और अब 30 से 40 मिनट में इनके बालों को जो है वो छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इनके बालों को रिंस करा दूंगी और उसके बाद देखिए इनका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो ये आया था। बहुत अच्छे इनके बाल हो रहे थे, डार्क बिल्कुल नहीं हुए थे, बट पैच खत्म हो गया था। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी।